आज के इस वीडियो में हमने बात करना है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के बारे में। जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर। अब आपको लगेगा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के बारे में बात करने की। एक्चुअली हुआ ये है कि अक्टूबर में बीएड वालों का एडमिशन्स होता है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद नवंबर के लास्ट में पता चलता है कि आपका सिलेबस ही चेंज है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अच्छा, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? ये यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, गलती नहीं, वो एक चेंज है, बदलाव है। अच्छा, हुआ ये है, सुनिएगा कि नवंबर के लास्ट में आपका सिलेबस चेंज होता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और जो बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था, यानी कि ईयरली वाइज चल रहा था, अब वो सेमेस्टर के हिसाब से चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब जो एग्ज़ाम आपको जून जुलाई में देने थे, अब वो एग्ज़ाम आपको जनवरी में देना है। ये क्या बात करता है यार? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है ना कि जितने लोग भी बीएड कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता रहेगा तो आप फिर एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, राइट। तो आज हम फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल्स कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने आपको बतानी है और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेकिन एक मज़ेदार बात आपको मुझे बतानी है कि मुझे ये सोच के हंसी आती है, एक्चुअली आई एम ऑल्सो बीएड स्टूडेंट। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो मुझे ये हंसी आती है कि भाई तुम लोगों को अगर चेंज ही करना था तो स्टार्टिंग में कर दिए होते ना, या पहले से अलर्ट कर दिए होते कि चेंज करने वाले हैं। मतलब पल भर में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मजाक हो रहा है भाई, जो बच्चा पूरे 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना क्या पढ़ा है, उसने पढ़ा है दूसरा सिलेबस, और आप नवंबर के लास्ट में चेंज कर रहे हो कि नहीं सिलेबस ही चेंज है, आपका नया सिलेबस है, नया सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ऐसा कुछ होता है तो, और चूँकि इस बार हम लोगों के साथ हुआ है तो और मज़ा आ रहा है। बढ़िया, मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि एक नया चैलेंज रहता है ना, और आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए। सो चलते हैं स्क्रीन में। सो आपको यहाँ पे नज़र आएगा बीएड पाठ्यक्रम का कोड, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि आपके 3 एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। पहले पेपर का नाम आपका होगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, उसका कोड है बीएड 101। दूसरा पेपर का नाम है नई तालीम एक प्रायोगिक शिक्षा, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है बीएड 102, ठीक है। तीसरा जो होना है वो आपका पेडागोजी का होना है। अगर आप हिंदी से हैं, आपने हिंदी में एमए किया है सपोज, तो आप हिंदी का ही देंगे। और अगर आपने बायो से कुछ किया है, केमिस्ट्री से किया है, तो आप साइंस ग्रुप में आएंगे। मैथ से भी किया तो साइंस ग्रुप में आएंगे। तो आपको जीव विज्ञान जो लिखा हुआ है जैविक विज्ञान की शिक्षा शास्त्र, उसको चूज़ करना है। फिजिक्स वाले भौतिक का चूज़ कर लेंगे, गणित वाले गणित की शिक्षा शास्त्र कर लेंगे। एसएसटी वाले जो हैं सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान में चले जाएंगे, राइट। इस तरीके से आपके 3 एग्ज़ाम ही होने हैं। एक होना है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा नई तालीम, और तीसरा जो है पेडागोजी का है, राइट। अब सबके कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ही एग्ज़ाम्स होने हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स के होने हैं? आपका थ्योरी जो होगा वो 80 मार्क्स का है, यानी कि 80 नंबर के आपके थ्योरी होने हैं, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है, यानी कि वो प्रैक्टिकल्स के अंदर आएगा। बेसिकली उसे हम प्रैक्टिकम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको कि मैं भी बहुत ट्राई कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, ताकि ईजी होता है कि क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट टाइम हम देंगे तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें पता होना चाहिए, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये मैं बड़ा रिसर्च कर रहा था कुछ दिनों से, कुछ चीज़ें पता चली कि अच्छा, मैं ना बता करके आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, और क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, राइट। और इसके हिसाब से कुछ आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। और एक काम सबसे ज़रूरी है जो आपको करना ही करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी मैं आपको दे सकूं, राइट। और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो चलिए पेपर भी देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है ना, नई तालीम जो पेपर उसके बारे में जानना है, राइट। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। एग्ज़ाम आपको देखिए दिखाई देगा कि मई और जून में हुआ था, पेपर सेकंड है, ठीक है। पेपर सेकंड के बारे में देख रहे हैं। टाइम 3 आवर्स के रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर के होंगे। अच्छा, नोट क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपलसरी, राइट। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए, गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश मीडियम ध्यान देंगे, एक्सप्लेन एजुकेशन फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, क्योंकि 5 यूनिट में 5 क्वेश्चंस हैं। तो 16 5 ज़ा 80, 16 5 80 होता है। तो एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका अथवा जो रहेगा, और में क्या पूछा है नई तालीम से आप क्या समझते हैं, नई तालीम का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो 8 मार्क्स का नई तालीम से आप क्या समझते हैं, और नई तालीम का ऐतिहासिक विवरण 8 मार्क्स का ये है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जब आंसर लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि दोनों पार्ट से फोकस करना है। अच्छा, दूसरे यूनिट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पाओलो फ्रेरे का शिक्षा दर्शन क्या है, इनके विषय में विचार विमर्श कीजिए। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 8-8 मार्क्स के होने चाहिए। और में क्या पूछा है, अच्छा शॉर्ट नोट्स पूछा है। शॉर्ट नोट कैसे पूछा है कि 3 दिया है, बोला इसमें से 2 को बताना है। पहले का नाम है शिक्षा के प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन मॉडल कहते हैं। दूसरा है लर्निंग अप्रोच, जिसको हिंदी में अधिगम उपागम कहते हैं। और तीसरा है रचनावाद। तो ये जो आपको सही लगे आपको कर लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 3 यूनिट 3 से है। पहला क्वेश्चन क्या है यूनिट 3 का कि महात्मा गांधी की नई तालीम में शिल्प शिक्षा के महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आपको क्राफ्ट एजुकेशन जो है महात्मा गांधी का, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा में क्या पूछा है कि कार्य आधारित अधिगम में पाठशाला और संस्थाओं की भूमिका बताएं। यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स इन वर्क बेस्ड लर्निंग। तो इन दोनों में से जो आपको सही लगे कर लेना है। ये भी कितने मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कौशल विकास की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और क्या करना है इसके अलावा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का नाम क्या है, डिजिटलाइजेशन है, सेकंड अक्षम ऊर्जा है, तीसरा है स्व सहायता समूह। इंग्लिश मीडियम यहाँ देख लेंगे, स्पेलिंग वही है बेसिकली। नेक्स्ट यूनिट 5 में आते हैं, जो कि पर्सनल हेल्थ और हाइजीन वाला यूनिट है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतुलित आहार का अर्थ व परिभाषा लिखिए, संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक और विशेषताएं बताइए। और में दिया है कि खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य खनिज पदार्थों का विवरण दीजिए। मिनरल एलिमेंट्स को बताना है और उसके कंटेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन है। 16 5 ज़ा 80। कुछ इस तरीके से पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो कई लोगों को ये लग रहा होगा पीजी में आप दे करके आए एग्ज़ाम, जिन्होंने पीजी किया होगा, वहाँ पे क्या होता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, 2 मार्क्स का पूछता है, 4 मार्क्स का पूछता है और 10 मार्क्स का भी पूछता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पीजी में आपने सेमेस्टर किया था, अब आपको लगेगा बीएड भी सेमेस्टर में सेम पैटर्न होगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 16 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, इस हिसाब से 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए। जो चीज़ें नहीं बनती हैं हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, जितना होगा हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट्स आएंगी हम आपको वो दे सकें और सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।